हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू अंकल्स टॉक शो। अंकल, काफ़ी अरसे से हम जो है वो माशरे के मुतालिक सियासत पे माशरती बुराइयों और अच्छाइयों को जो है वो हम उजागर कर रहे हैं आप, और काफ़ी अरसे के आज बाद आप इंटरटेनमेंट का टाइटल है जिसको स्पोर्ट्स कहते हैं। आज जो है वो हम एक नए टॉपिक से शुरू होते हैं, एंटरटेनमेंट लाइक स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा इवेंट अभी नेक्स्ट ईयर आ रहा है जो 2026 में फुटबॉल का। उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से जो है वो लोग और मोटिवेट हों, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी अंकल। थैंक यू वेरी मच ताहिर फारूकी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो मेहरबान और रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने बिल्कुल थीम से, सब्जेक्ट से बिल्कुल दूर हो रहे हैं, लेकिन बेहतरी के लिए आपको पता होना चाहिए। आज मैं खेल के मौजू पर बात करूँगा। खेल, इसको आप अंग्रेजी में स्पोर्ट कहते हैं। जो कौम स्पोर्ट नहीं करती ना, तो जितनी उनकी रूह, जिसे उर्दू में कहेंगे, और स्पिरिट अंग्रेजी में कहेंगे, वो तकरीबन मरी भी होती है। क्योंकि आप स्पोर्ट अगर नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में मूवमेंट कहाँ से आएगी? क्योंकि स्पोर्ट का मतलब है आपने बॉडी को एक्टिव रखना है और मूवमेंट में रखना है। आप तमाम स्पोर्ट की दुनिया में हिस्ट्री देखें, जिसमें ग्रीक का बड़ा मकाम रहा है, इटालियंस का बड़ा मकाम रहा है, पुराने जर्मन और वाइकिंग्स जो स्कैंडिनेविया, जो आज का स्कैंडिनेविया है, 1000 साल पुराने वाइकिंग्स, वो बोटिंग करते थे, रोइंग करते थे, स्विमिंग करते थे, और पहाड़ों में फुटबॉल जैसा एक स्पोर्ट होता था। उस ज़माने में फुटबॉल तो नहीं होती थी, लेकिन वो कोई फुटबॉल टाइप की चीज़ होती थी, तो वो बना के खेलते थे। तो स्पोर्ट बड़े पुराने अरसे से आ रहा है और इसमें ग्रीक का बड़ा किरदार रहा है। ओलंपिक्स को बनाने वाले ग्रीक हैं, और ये 1904 में सबसे पहला ओलंपिक्स खेला गया था सेंट लुइस में, मिजूरी, यूएसए में। देखें यूएसए का किरदार स्पोर्ट में देखें। आज से 120 साल पहले पहला ओलंपिक्स सेंट लुइस, यूएसए में होता है। कौमों ने कंट्रीब्यूट किया है स्पोर्ट्स के लिए, और हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान सो रहे हैं, मुंह में छालिया, मुंह में गूगडर, गुटखा, नस्वार, ये सब कचरा मुंह में भर के, और आपने खेलना ही नहीं, तो आप सेहतमंद इंसान कैसे बनो? हैं? अबे जाहिल के बच्चे सेहतमंद इंसान कैसे बने? स्पोर्ट्स नहीं करता है, वॉक नहीं करता, जॉगिंग नहीं करता, रनिंग नहीं करता, क्या करता है? कुश्ती नहीं लड़ता, तैराकी नहीं करता, क्या करता है भाई? अबे तेरे भेजे का क्या हाल होगा? गटर तो सारे उबले में आपके मुल्क में। अगर सोशल एस्पेक्ट पे बोलने आ जाऊं, दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आ जाऊं, कचरा पूरे तुम्हारे मुल्क में फैला हुआ है। गोबर आप खाते हैं, छालिया आपको कैंसर दे सकता है। इतनी छालियां मत खाओ, तुम्हारे फेफड़े बंद हो जाएंगे। भेजे का क्या हाल है? और तुम्हें स्पोर्ट्स में ना स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहे, ना कॉलेज में हो रहे, ना इंटर लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हो रहे, जो हो रहे हैं बराए नाम कागज पे फंड्स खाने के लिए, लोगों के पैसे मारने के लिए, खुर्द-बुर्द करने के लिए। जो आपकी लाइफ लाइन है, जो बच्चों को आपने विरसे में देना है, जिसको आप स्पोर्ट कहते हैं। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। आपका अंकल फारूकी जो आपसे बोल रहा है, अंकल टॉक्स पे बोल रहा है, अंकल टॉक्स पे, ये हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो यार, कुछ काम करो मुल्क के लिए। इस चैनल को जरूर देखो, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इंसान के बच्चे बन जाओ। तुमने स्पोर्ट्स करना है। सुबह तुम 10, 11, 12 बजे तक, रात को 3 बजे 4 बजे तक होटलों में बैठ के कट चाय पीता रहता, उल्टी सीधी बकवास करता रहता और जाके सो जाता गधे की तरह।
हाँ, सुबह 11 बजे उठता है, 12 बजे नहाता नहीं है, कपड़े नहीं बदलता है, स्पोर्ट्स नहीं करता है, उल्टी सीधी चीजें खाता है। इस तरह बनाएगा पाकिस्तान? शैतान आदमी तेरे को नजर नहीं आ रहा क्या हालत है तेरे मुल्क की? स्पोर्ट्स करना है आपने, स्पोर्ट्स आपने नहीं भूलना है। आज का मौजू में इसलिए ये लेकर आया हूं ताकि आप में ऑक्सीजन भरी जाए। फुटबॉल में जिस तरह ब्लैडर में भरते हैं ना हवा, उस तरह तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन भरनी चाहिए सुराख करके, ताकि आप वेकअप, ये अंकल की बात को आप वेकअप कॉल समझे। इतनी अंग्रेजी तो समझते हो ना, यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हो, कॉलेज जाते हो, छक मारने जाते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वेकअप कॉल कहते हैं उसको। आपको मैं जगा रहा हूं, अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट आ रहा है और वो एक अजीम इवेंट है। मैं इसके बारे में बोल रहा हूं आपसे, जिसको फुटबॉल कहते हैं। पाकिस्तान का स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल होना चाहिए। आपने बल्ले पकड़े में और ये उल्टी सीधी बॉलें पकड़ी हुई और गलियों में और रोडों पे आप क्रिकेट खेल, क्रिकेटर बनना। अबे क्रिकेट को पूछता कौन है दुनिया में? ये भी कोई स्पोर्ट है? फुटबॉल की बात करो, फुटबॉल की, फुटबॉल खेलो। आप एक गरीब मुल्क हो, आपको स्पोर्ट चाहिए, बच्चों की सेहत पैदा करो। एक बॉल से 22 लड़के खेलते हैं, फुटबॉल खेलो। फुटबॉल आपका स्पोर्ट होना चाहिए। वर्ल्ड कप 100 साल से हो रहा है, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने एक दफा आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, आप शर्म से डूब के मर जाने से है? आपको फुटबॉल खेलने नहीं आते। हमारे पास प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, लियारी में मिलेंगे आपको, पेशावर में मिलेंगे, कोयटा में मिलेंगे फुटबॉल खेलने वाले। आपने उनको मौका ही नहीं दिया, आपने उनको बड़ा प्लेयर बनने ही नहीं दिया। ये तुम्हारा कर्जा फुटबॉलर उतार देते। यूरोप में अगर आज फुटबॉल खेल रहे होते पाकिस्तानी फुटबॉलर, तो उनके इतने पैसे बनते जिससे तुम्हारे मुल्क की इकोनॉमी खड़ी हो जाती। 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, पता नहीं कितने फुटबॉलर्स बना सकता है। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, आपने भूलना नहीं है, याद रखें। वैसे वैसे जेब में है, खाते पीते बाप के घराने के बच्चों, फुटबॉल देखने जाओ, अपने आप को तैयार करो फुटबॉल के लिए। हाँ, एक और चीज़, अंकल आपको स्विमिंग सिखा सकता है। स्विमिंग का शौक था, बड़े बचपन से एक अच्छा स्विमर हूँ, चारों स्टाइल करता हूँ। आपको स्विमिंग सिखाई जा सकती है, आपको फुटबॉल सिखाई जा सकती है। ये दोनों स्पोर्ट्स मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, थोड़ा बहुत टेनिस भी खेली, ये सारी चीज़ें जानता हूँ स्पोर्ट्स के बारे में। रनर रहा हूँ, एथलीट रहा हूँ, ये सारी चीज़ें की हैं। तो आप स्पोर्ट से मोहब्बत करनी है, मोहब्बत। उठो सुबह यार, जॉगिंग पे जाओ, एक फुटबॉल ले जाओ, किसी ग्राउंड में चले जाओ, एयरपोर्ट के ग्राउंड में चले जाओ, कायदाबाद चले जाओ, कराची नेशनल स्टेडियम चले जाओ, अपने आप को जिंदा करो। तुम तो मर गया ये 4 फुट 4 इंच का टुकड़ा, ये मोबाइल, गर्क करो इस मोबाइल को। इसने तुम्हारे भेजे को खा लिया। तुम फजूल टिक टाक देखता है, सुबह से शाम तक बकवास सुनता है, तुम्हारे भेजे का क्या हाल हो? ये तो सड़ गया, तो तूने फिर काम कब किया? तूने काबिल इंसान कब बने? फिर तुझे स्पोर्ट जो स्ट्रगल सिखाता है, मेहनत करना सिखाता है, कम्पीट करना सिखाता है, जीतना सिखाता है, जीतने की खुशी, हारने की महरूमी, सारा सिखाता है। इसी तरह तो कौमें बनती हैं। इसलिए स्पोर्ट्स को हर स्कूल में, हर कौम में एक तरजीह दी गई है। वर्ल्ड कप की मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूँ। आज 2025 से 2026 जून में शुरू हो रहा है और दुनिया के 3 अजीम मुल्कों में शुरू हो रहा है, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, वहाँ शुरू हो रहा है। 48 टीमें, दुनिया के 48 मुल्क उसमें शामिल हो रहे हैं, जो क्वालिफाई होके आ रहे हैं। नीचे से उठ के तो वो वहाँ तक पहुँच गए हैं कि टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे, क्वालिफाई होके आ रहे हैं 48 ममालिक। और ये आपने ज़रूर देखना है, अल्लाह ने अगर आपको पैसे दिए, मौका दिया है, बल्कि अपने वालिद के साथ जाओ, अगर छोटे हो, बड़े हो तो दोस्तों के साथ जाओ। इस इवेंट को देख के आओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। तुझे पता चलेगा कि स्पोर्ट की क्या अहमियत है और क्या होनी चाहिए। मैं खुद रूस का 2018 का वर्ल्ड कप देखने गया था अपने बहन भाइयों के साथ।
हम सब स्पोर्ट्स का हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है। हमने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट भी किया। हमारी बहन भी अच्छी स्पोर्ट्स वूमन थी, वो मैंने हाकी में खेला, उसने सिंध से खेला, पाकिस्तान से खेला। और ये अपने आमिर भाई हमारे होते थे, उमर जैसे फुटबॉलर उनके टीममेट रहे। दिलकुशा क्लब में सीज़न खेला, तुर्की के ख़िलाफ़ खेला, चाइना के ख़िलाफ़ खेला। दिलकुशा क्लब इतना बड़ा था। और आगा खान गोल्ड कप टूर्नामेंट खेला मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, जिनका इंतकाल हो गया, आमिर फारूक, लेजेंड, उमर जैसे, मूसा जैसे, ईसा जैसे, हाशिम जैसे, अयूब डार जैसे, रब्बानी जैसे, गनी जैसे, ऐसे अब्बास जैसे, ऐसे लेजेंडों के साथ मेरा भाई खेला। आई एम प्राउड ऑफ आमिर फारूकी, माई ओन ब्रदर, ग्रेट फुटबॉलर। तो आपसे मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, गो टू द वर्ल्ड कप, स्टार्ट डूइंग स्पोर्ट्स, टेक शावर एवरी डे, ईट गुड, स्टडी ऑन न्यूट्रिशन, ईट डेली फ्रूट, दूध पिएं, अच्छे फ्रूट खाएं, अच्छी बात करें, ज़बान को साफ रखें, सेहतमंद रखें, झूठ नहीं बोलें, सलात कायम करें। और स्पोर्ट आपने नहीं छोड़ना है। वर्ल्ड कप देखने ज़रूर जाओ। 2026 का वर्ल्ड कप दुनिया को बदल देगा। इतना प्यार देखने में आता है जब सब लोग मिल के गले मिलते हैं। पता नहीं 200 नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं पूरी दुनिया से, एक क्लब बन जाती है पूरी दुनिया। जर्मन मुसलमान को गले लगा रहा है, मुसलमान ईसाई को गले लगा रहा है, और यहूदी भी उसमें शामिल हो जाते हैं, वो भी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इंसान बन जाओ यार, स्पोर्ट्स वगैरह करो। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।